ओम शांति। बोलो का की तोहार का की आज पूरे दिन में का की? पूरा दिन का की? रोटी बनाई। रोटी बनाए खातिर आई रही इधर। कितना याद करे? हाँ, बाबा की कुटिया में क्या बोली बाबा? बाबा बोलत नहीं, हम ही बोली। का बोली तू? हमको अच्छा कर दो, हाथ पैर दुखते हैं, ये बोला बाबा से। बहुत बढ़िया, ठीक है। क्या बुरली में क्या है? हाँ, रूहानी पांडव। पांडे पांडे नहीं पांडे। पांडे तो आप हो। अपनी जाति से देखो कितना अटैचमेंट है। पंडे है ये, पांडे नहीं है। तुम हो रूहानी पांडे। अलग ही लेवल चल रहा है आपका मुरली का। क्या नाम है आपका पूरा? हाँ, शोभावती पांडे। तो ये पंडे है, पांडे नहीं है। शोभावती जी, हाँ पंडे है। आगे बुढ़ापे में सब इधर उधर चल रहा है आपका दिमाग तो काम करता है। आत्मा को घुमाओ थोड़ा थोड़ा, जल्दी जल्दी, ठीक है। क्या है? तुम हो रूहानी पांडे नहीं, पंडे। हाँ हाँ, फिर पांडे बोल रहे। अच्छा चलो भाई। हाँ, क्या बताया आज बाबा ने मुरली में? अच्छा, आज तो भट्टी थी। क्या क्या रहा? कितना रहा? 7 5। हाँ भैया, 5 6 पौने 5। दीदी 6.5 30 मिनट कैंसिल कर दीजिए। तो वो आप ही करके दिया करो ना। हाँ, तो बस इतना बोलो। 50 मिनट। फिर वही आप बोलो ना। हाँ बस हो गया। 5 hours 55 minutes। 6:30 आधा आप कैंसिल कर लो। अच्छा चलो, और मुरली में क्या बताया बाबा ने? हाँ, पात्र देखकर। हाँ, किस लिए बोला बाबा ने? और कौन है पात्र, ये भी बताओ। आज की मुरली में पात्र किसको बोला बाबा ने? पहला पेज, आखिरी लाइन। मूलचंद दादा को। कुछ भी एग्जाम्पल। आज की मुरली में सबसे आखिरी लाइन किसको देते थे दान? किसको देना है? गरीबों को दान देने का थोड़ा पुण्य मिलता है। हाँ, बाबा ने कहा गरीब, ठीक है। नहीं, मैंने आपको थोड़ा सा वो दिखाई आँख, आप एकदम बदल गए। अपना आंसर नहीं बदलना है, ठीक है। मैं तो कंफ्यूज करूंगा ही। तो बाबा ने पहले पेज की आखिरी लाइन, गरीबों को दान करने वाला अच्छा पद पाते हैं। अब ये कौन से गरीब थे? ये कौन से गरीब है जो अच्छा पद पाते हैं? तो ये वो वाले गरीब नहीं है जिन गरीबों की आप बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, क्या गरीबों को दान करना? तो कौन से गरीब? हाँ, कौन से गरीब? ज्ञान की बात करें ना, ज्ञान धन। गरीब कौन से दीदी? जो मतलब परमात्मा को जानते नहीं है। हाँ, जो परमात्मा को नहीं जानते, जो जैविक गुणों में गरीब है, जो शक्तियों में गरीब है, हाँ, जो अपनी पावनता में गरीब हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, और क्या बताया? पूरी लाइन बताओ तो मजा आए। पहले अमरनाथ आए हैं। हाँ, अमरपुरी की रास्ता बताने। हाँ, और फिर अमरपुरी में जाने के लिए पवित्र मंत्र। अमरपुरी में रहती है, के साथ पूरी लाइन बताओ तो मैं। वो है आत्माओं की वो है आत्माओं की
परम धाम, अपनी ही मुरली चल रही है आपकी। कहाँ बोला है? आत्माओं की दुनिया पर तुम ये सब बराबर हमारा है। आत्मा है अमरपुरी। एक मिनट भाई, एक मिनट, बोलो क्या कह रहे हैं आप? ये लाइन थी उन्होंने बराबर। ना ना, ये आधी लाइन है, देख, आधा लाइन है, आधा लाइन है। पूरा लाइन क्या है? बाबा बोलते हैं कि यह है बच्चों, यह है बच्चों, यह है सच्ची सच्ची अमर कथा। यहाँ से शुरू होती है लाइन, और अमर कथा के आधार पर ही दोनों अमरपुरी का रिलेशन निकलता है। यह है सच्ची सच्ची अमर कथा। अमरपुरी में जाने की, अमरपुरी में जाने के लिए तुम बच्चे पवित्र बन रहे हो। अमरपुरी में जाने की और अमरपुरी में जाने के लिए तुम पवित्र बन रहे हो। उधर जाने की और उधर, दोनों। ठीक है, मुरली रिवाइज करी? तो पूरा चलो हम तो ओरली सुना रहे थे ना, आप तो पढ़ के सुना रहे हैं, सारा कुछ सही सुना। ठीक है, मैंने पढ़ के सुनाया। मैंने कैसे बता दिया पहले गलत थी? क्योंकि वो लाइन का मीनिंग वो उसको ऊपर नीचे कर रहा था, बात यही कह रहा था। नहीं, वो पूरी बात यहाँ से बनती है। लाइन सुनते ही ये पता चल जाना चाहिए कि इसका कोई मीनिंग निकल रहा है कि नहीं, या इसका मीनिंग है कि नहीं। रैंडमली सारी मुरली में से एक लाइन आप उठाओगे। मैं भी अच्छा भाई, मुझे थोड़ा ही पता है कि आप ये लाइन बोलोगे, मेरे भी तो याद ही है। मुझे थोड़ा ही पता है कि ये लाइन गलत है या सही है, मैंने भी तो पूछा ही है। आप तो कंफ्यूज करोगे। कंफ्यूज करने के लिए भी तो कॉन्फिडेंस चाहिए कि भाई मेरे पास ये लाइन गलत है कि सही है। वो साबित करने के लिए कितना मैंने उनको देख के, तब तक मैंने नहीं पढ़ा, मैंने देखते ही बोल दिया कि भाई गलत है लाइन। सही है, एड़ी चोटी के जोर लगाते सारे। चलो अब कोई नहीं, अगली लाइन देख लेंगे। चलो, इसमें तो मैंने चीटिंग कर ली। बोलो, आगे बोलो और बताओ। चलो, बाबा ने कहा जब तुम हारते हो, जब तुम जीतते हो तो हीरो जब तुम जीतते हो तो तुम किसका पार्ट बजाते हो? हीरो हीरोइन का। और जो हारते हैं वो किसका पार्ट बजाते हैं? हाँ, हाँ, दुनिया वाले साथ नहीं देंगे लेकिन बाप तुम्हारा सदा साथ देगा। और हाँ हाँ, और धारणा की बात तो नहीं थी, लेकिन हाँ, आदरणीय वेदांती दीदी जी बोलते हैं कि भाई पहले ही बोल के जा रही, बाबा मैं तो आंसर यही लिखूंगी जो आप बता रहे हो। कितना निश्चय होगा? अगर हमारे एग्जाम में मुझे पता हो कि मेरी सरकारी नौकरी का सवाल है, लेकिन इनको ये आंसर दूंगी तो मुझे नंबर मिलेंगे, और बाबा का आंसर लिखूंगी तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। कितना निश्चय चाहिए? तो सुनने में कितना आसान लगता है, उसने वहाँ लिख के आ गई कि भाई गीता का भगवान शिव है ना, पूरी की मास्टर जी ने फेल कर दिया। कितनी बड़ी बात है, कितनों की सुननी पड़ती है। तो उन्होंने क्या कहा? हाँ, बाबा बाबा ने तो कहा बच्ची फर्स्ट क्लास है। उधर में जानेंगे तो ये सही कह रही। सब सही कह रही थी, बहुत लोगों ने जाना भी। कितने बड़े बड़े लोग, कितने बड़े बड़े जो अफ्रीका से भाई बहनें आते हैं, तो बहुत वो करता है। भाई को भी इन्होंने कराया था। हाँ, और देशों की कंपैरिजन में उस देश में सेवाएं करना इम्पॉसिबल है। वहाँ सिस्टम है, लेकिन सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा करप्शन वगैरह है ना, वहाँ पर भी इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। कौन सी देश? साउथ अफ्रीका? अफ्रीका, नॉट साउथ अफ्रीका, अफ्रीका। जैसे एक बार की दीदी अनुभव बताती है कि दीदी को कहीं सेवाओं में जाना था, रात हो गई, फिर उनको कोई बोट वगैरह नहीं मिली। ये जो भारती बहन जी आती है ना, वो उन्हीं के साथ में, तो उनको जाना था, मजबूरी तो थी, तो कुछ मिला नहीं, तो उन्होंने वहीं पे एक नाव खड़ी थी उसमें बैठ गए। तो जिस नाव में वो बैठे तो पता चली वो स्मगलर्स की नाव थी। स्मगलर की, या ये जो होते ना, हाँ, गैंगस्टर्स वगैरह की। और दीदी को बाद में पता चला, और दीदी कह रही बाबा बाबा। और बहुत लंबी कहानी है। फिर उन्होंने छोड़ा, फिर पुलिस वालों ने उनको, मतलब पास में पुलिस थी, अंधेरा हो गया जाते जाते, उन्होंने कुछ नहीं कहा। मतलब जो वो
गैंगून्स थे, वो जो गैंगस्टर्स थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, बड़े प्यार से, क्योंकि वो खुद भी सफ़ेद साड़ी में दिख तो जाती है। और फिर वहाँ दीदी को तो थोड़ा लगा भाई मैंने बिना पूछे ये कर दिया, तो वहाँ पुलिस स्टेशन से दीदी ने फ़ोन किया इनको, वेदांती दीदी को, दीदी ऐसे ऐसे है, मैं यहाँ फंस गई हूँ, लेकिन हाँ अभी मैं यहाँ बैठी हूँ। तो दीदी पूरी रात फिर, तो वहाँ सेवाएं करनी इतनी आसान नहीं है। और जब तक पूछा ना जाए कोई आंसर ना करा करो। बाबा ने कहा कि जितना तुम याद करेंगे उतना देवांग टूटता जाएगा। हाँ, और अगली लाइन अगली लाइन में कि अपनी जांच करो कि कितना तुम याद करते, कितना टूटा। चेकिंग करते रहो। ओके, इसमें ही था ये चीज़ें, रुको बताता हूँ। सारे कल्पना भी ही सर्वसिंह। ओके चलो, तो आज विशेष बाबा ने क्या बोला, त्रिमूर्ति शिव भगवान आज बाबा बोले कि तुम संगम युगी ब्राह्मण अभी पुरुषोत्तम बनने के लिए पढ़ रहे हो। अगर मैं संगम युगी पुरुषोत्तम ब्राह्मण, अगर मैं संगम युगी ब्राह्मण हूँ तो मेरे लक्षण क्या क्या होंगे। पहले भी ये 2-3 बार टॉपिक आया था। बताओ संगम युगी ब्राह्मण के लक्षण। संगम युग का विशेष, संगम युग की विशेष फीलिंग क्या है? संगम युग की विशेष फीलिंग क्या है? मतलब संगम युग के लिए एक विशेष फीलिंग होनी चाहिए हमारे लिए। मतलब सबकी अपनी अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक विशेष फीलिंग जो सबको होनी चाहिए। बाबा भी उसे बार बार बोलता है। अतीन्द्रिय सुख हो तो, और कुछ ये छोटी से जन्म में पूरे वर्ष की कमाई। नाउ और नेवर, ये तो संगम युग की विशेषता है। संगम युग की एक फीलिंग जो सबके अंदर होनी चाहिए वो है नाउ और नेवर। अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर इस बार कर लिया, अभी कल परसों ही बाबा ने बताया ना, हर बार हो जाएगा, पर इस बार नहीं किया तो नहीं होगा। मैंने जैसे पहले पढ़ता था, अभी भी थोड़ी बहुत हिस्ट्री कभी देखने में आ जाती है तो मैं देखता हूँ किस तरीके का वो जीवन था। मतलब बहुत ज़्यादा पेनफुल, कोई रूल कोई रेगुलेशन नहीं। जो भी इन्वेडर आया, जो भी लोग आए, जिसके हाथ में सत्ता, वो तुम पर जो चाहे वो कर सकता है। तुम्हें खरीद सकता है, तुम्हें बेच सकता है, तुम्हें सजाएं दे सकता है, और जो सजाएं तुम्हें देंगे वो तुम्हें माननी पड़ेगी, वो तुम्हें माननी पड़ेगी। राइट? रेगिस्तान में ऊँट के आगे कुछ बांध दिया खाने का, और उसको देखता देखता जा रहा है, और ऊँट के पीछे तुम बंधे हुए हो। अब वो उसके हाथ में तो आएगी नहीं, पोटली लटकी हुई है, तो उसको करने के चक्कर में वो ऊँट चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और पीछे तुम हो। देखो कैसी कैसी सजाएं थी। तो इसलिए नाउ और नेवर, इस समय जितना कमा लिया, डर से नहीं। अगर हम ताकतवर हुए स्वर्ग में तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन स्वर्ग के पद के आधार पे ही तो बाद में, अगर हम ताकतवर नहीं हुए हम किसको मदद कर पाएंगे? आप सारी चीज़ें छोड़ो, ब्रह्मा बाबा को देखो, ब्रह्मा बाबा के मन में कितनी ताकत थी। अगर एज ए ह्यूमन भी देखो ना, मन में कितनी ताकत थी। हमें, आप सबके पास सब कोई ना कोई पेपर आया हो, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ गलत ही बोल दिया, सपोज टू भी आप वो हो नहीं और आपके बारे में बोल दिया, बदनाम कर रहे, कितना प्रेशर आ जाता उस दिन। योग लगता है? नहीं लगता है, नहीं लगता है। और ब्रह्मा बाबा को चारों तरफ से पूरे सिंध ने घेर रखा है, और सिंध माना एक हाईएस्ट कम्युनिटी, मतलब जहाँ, मतलब पूरा जो उस समय भारत का सबसे बड़े इंडस्ट्रियल एरिया में से एक था कराची, सिंध, जहाँ रॉयल लोग रहते थे। पारसी अलग है, ठीक है। कितना प्रेशर उस आत्मा ने झेला, कितना प्रेशर। सुपर पावर, और आते ही, हाँ, सुपर पावर साथ में था। सुपर पावर तो बाद में,
सुपर पावर तुम्हारे कर्मों में नहीं देगी, सुपर पावर तुम्हारे निश्चय में मदद करेगी। बाबा हमारे निश्चय में मदद करता है, बाबा हमारे पुरुषार्थ में मदद करता है, लेकिन उस पुरुषार्थ के लिए पहला कदम मेरा, जैसे ही मैं सोचता हूँ कि बाबा ये पेपर आया और अब आप बैठे हो, अब बाबा अपना काम करना शुरू करेगा। जब तक आपका निश्चय बंधा हुआ है, जो हम बोलते हैं ना, उससे भी वातावरण बनता है। सबसे ज्यादा वातावरण बनता है हमारी सोच से। जैसे मैं योग करने बैठा हूं और मेरा योग लग नहीं रहा, और मेरे संकल्प चल रहे, योग तो मेरा लग नहीं रहा, इतने साल हो गए, मैं कुछ कर भी नहीं रहा, मेरे से कुछ हो भी नहीं रहा, छोड़ दूं या नहीं छोड़ूं, इससे अच्छा तो बाहर जाके कुछ कमाई लेता, इससे अच्छा तो कुछ यही कर लेता, चलो उठ के सेवा कर लेता हूँ। नहीं, सेवा का नहीं, ये संकल्प चल रहे हैं। तो ये जो संकल्प चल रहे हैं, किससे चल रहे हैं? निश्चय के आधार से चल रहे हैं। तो अगर इस संकल्पों को तोड़ने के लिए आपका ये संकल्प चल रहा, नहीं मुझे यहीं रह के ऐसा तप करना है, ऐसा तप करना है जो बाबा का एग्जाम्पल बन के दिखाना है, तो ये चीज यूनिवर्स स्वीकार करता है। लेकिन आपके वही उसी की बात कर रहा हूँ ना, निश्चय की और संशय की लड़ाई हो रही है ना, जो जीतेगा। अब मैं दिन में जा रहा हूँ, वो तो योग की बात होगी, दिन में जा रहा हूँ, और मेरे संकल्प कौन से चल रहे हैं? मैं यहाँ से डाइनिंग हॉल तक जा रहा हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे संकल्प कौन से चल रहे हैं? विजय के, संशय के, नॉर्मल, वो वातावरण में घुल रहे हैं। जिसे कहते हैं ना वृत्ति, वृत्ति माना, वृत्ति किससे बना है? व्रत शब्द से बना है। व्रत माना गोल, बार 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 जो मेरे मन में घूम रहा है, वो मेरा वाइब्रेशन बना रहा है, वो मेरा निश्चय बना रहा है, वो मेरा पुरुषार्थ बना रहा है। इसलिए बाबा हमेशा बार बार बोलते हैं पावर ऑफ रिकैपिचुलेशन, पावर ऑफ रिवीजन। बार बार रिवाइज करते रहो। हर बार आपको एक धक्का आके लगेगा कि तुम नहीं आ सकते माला में, तुमसे नहीं होगा, तुम योग नहीं कर सकते, तुम किसी खेत की मूली नहीं हो, ठीक है, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्या बना कुमार करके, अभी भी वही संकल्प है दुनियावी। और फिर उस संशय के साथ अपने आप को वहाँ मेडिटेशन हॉल तक ले जाना और वहाँ लड़ना बैठ के 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, और 3 घंटे में से फिर वो 3 मिनट ऐसी निकलेंगी जो आपके अगले 30 महीने के लिए फिर से लड़ने के लिए तैयार कर देंगी आपको। हाँ, और हमेशा देखो, जो हम सोचते हैं ना कि हमारा योग नहीं लगता, योग नहीं लगता, 10 किलो दूध, 10 किलो दूध की 2 किलो मलाई, 2 किलो मलाई क्या 1 किलो मक्खन, और 1 किलो मक्खन का आधा किलो घी, 100 ग्राम ही शायद, 100-150 ग्राम। तो जितनी रिफाइन चीज आपको निकालनी पड़ेगी, एफर्ट उतने ही ताकतवर होते चले जाएंगे। ऐसा नहीं कि दूध बोला, दूध से बोला मलाई बन जाओ तो मलाई बन जाएगी। एफर्ट तब करना पड़ेगा। फिर मलाई को कहते हैं कि भाई तुम मक्खन बन जाओ तो मलाई को शीतल होना पड़ेगा, बिलोना पड़ेगा, मलाई को ठंडा करके बिलोना पड़ेगा, उसको अपने अंदर मंथन करना पड़ेगा। फिर मंथन करिए, अब कहना है मक्खन आ, तो अगर मक्खन को ऊपर आना है तो तुम्हें शांति से बैठना पड़ेगा, साइलेंस। और अब इस साइलेंस के साथ फिर एक तपस्या चाहिए जो आपके मक्खन को घी बनाएगी, फिर वो प्योरिटी की। तो इसलिए अपने को टाइम देना मत छोड़ो, अपने नियम तोड़ना मत छोड़ो, नियम कंटिन्यू करना मत छोड़ो। करना है करना है करना है, 2 मिनट भी मिलती है ना, बैठ जाओ। ये बाबा बस यही देखना चाहता है तुम्हारा, और तो सारी चीजें अपने आप ही अपलिफ्ट होती चली जाएंगी। ओके, तो नाउ और नेवर पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। बस एक टाइम है, इसमें जितना हो सके कमा लेना है, छोड़ना नहीं है। मेरी तबीयत खराब है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, आज सेवा में जाने का मन नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, वहां जाके बैठो तो सही, अटेंडेंस हो गई, अटेंडेंस हो गई, आपकी तो हाजिरी लग गई, आपकी तनख्वाह पक्की हो गई। बाबा भी तो देख रहा है इससे नहीं हो रहा, और फिर भी ये लुढ़क लुढ़क के आ ही गया। मैं सबसे ज्यादा जो आप कुछ भी, ना योग करना भारी है, ना ज्ञान करना भारी है, ना धारणा करना भारी है, ना सेवा करना भारी है। सबसे भारी क्या है? नियम, निरंतरता का नियम। नियम करने भी, धारणा नियम, निरंतरता,
नियम निरंतरता से करना। देख लो, जितनों को भी देख लो, जिनके बारे में भी आपका संशय या निश्चय बैठता है, किस वजह से, वो किसी न किसी प्रकार के निरंतरता में या अनिरंतरता में होंगे। ये तो हम ऐसे बोलते, खुद तो ये ऐसे करते हैं। जैसे हम खाना खाते खाते बात कर रहे हैं, तो किसी का संशय टूटेगा या बनेगा किस आधार पर? भैया हमें तो रोज बोलते खाना साइलेंस में खाना चाहिए, अपने आप बात कर रहे हैं। तो वो निरंतर रखना, मुझे ध्यान में रखना, भाई मैं डाइनिंग में बैठा हूँ, 10 की नज़र मेरे पे, मुझे वो धारणा स्वरूप बनना है। अभी मैंने पिछले 2-3 दिन से चेक किया, 1 मिनट बस, एक मिनट नहीं, सिर्फ 30 सेकंड का भोग लगाता हूँ। पहले मैं बैठता था आराम से, तो लोग कहते थे भाई ये खाना ठंडा, वो नहीं क्या कहते थे कि खाना कोई ले जाएगा, खा जाएगा या ठंडा हो जाएगा, ऐसे कुछ बोलते थे। अच्छा सा कमेंट करते थे। आराम से लगाता था मैं भोग 1-1 मिनट का। अभी बस ऐसे करा, आंख बंद करी और सीधा। अभी 3-4 दिन से मैंने अपने आप की ऐसी ही क्लिक हुआ। जल्दीबाजी नहीं, वो है ही नहीं, वो दिमाग में है ही नहीं, वो तो बस नियम नहीं भरा है। तो फिर मैंने कहा नहीं, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। जल्दी जल्दी करते हैं ना, आगे प्रोग्राम होते हैं वो, एक तो नाउ और नेवर। ओके, अच्छा। और संगम योगी ब्राह्मणों के लक्षण, आज बाबा ने संगम योगी ब्राह्मणों का लक्षण कौन सा बताया, बताओ आज की मुरली में, पहले पेज पे, पहले पेज पे। अब तो आपके निश्चय के ऊपर बात है, मास्टर पे वैसे सर। अरे मैंने बोला तो था 4 बार मुरली पढ़ चुके हैं, तो याद रहेंगे नहीं। ठीक है, ढेर के ढेर मनुष्य आते हैं, तो कोई ना कोई जरूर समझेंगे जो यहाँ के होंगे। तुम सबको रूहानी रास्ता बताते हो, सेवा केंद्र निवासी समझे, पहले पेज पे है। ठीक है, कितना क्या बोलते बाबा, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते। तुम जानते हो हम आत्मा हैं, इस समय हम रूहानी पंडे बने हैं, बनते भी हैं, बनाते भी हैं। संगम युगी ब्राह्मण होगा तो बनेगा भी, बनाएगा। हाँ, ओके, बनते हैं और बनाते हैं। मैं देखा कि जो दोस्त सही है, प्रश्न कुछ और उत्तर कुछ, जवाब नहीं करके वही उत्तर वही। प्रश्न था, प्रश्न क्या था? हाँ, रुको। अब मैंने कहा कि आज की मुरली से बाबा ने ऐसा क्या कहा है। अब भैया आंसर सही है कि चलो, ये तो फिर सारे मेरी पे आप खुद। आपने कहा था बनते और बनाते क्या है, मैंने ये कहा कि बाबा ने क्या बताया, संगम युग के ब्राह्मण, तो यही तो है ना। भाई मुरली है ये, उसको सीधे सीधे नहीं पढ़ना, उलट के पलट के लटक के चटक के मटक के पढ़ना है, तब ये समझ में आएगी। ठीक है, हाँ। और हाँ, किसने बोला? हाँ, तो मुरली में है। अभी टॉपिक पे आ जाओ, मुरली छोड़ो, कहाँ पहुँच गए? हाँ, संगम योगी ब्राह्मणों के लक्षण, धैर्य रखना। अभी तो बताया पूरा धैर्य के ऊपर ही है ना। हाँ, पेशेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप यात्रा शुरू करते हो टफ होती है, जब आप ऊपर पढ़ना शुरू करते हो टफ होती है, जब आप पूरा करना शुरू होते हैं तब भी टफ होती है। लेकिन एक चीज़ जो चेंज होती चली जाती है, मेरी सिचुएशन, मेरी मेंटल सिचुएशन है ना। वो 2 दोस्त थे, बहुत बड़े बड़े स्कूल में पढ़ते थे, तो एक स्कूल में दोनों 10 साल बाद मिले, तो उसने कहा अरे इतना बड़ा आदमी बन गया, ये है वो है, गाड़ी से। उसने कहा कि अच्छा, और उसने कहा कि भाई तू, मैं कही मैं तो साधु था। तो कही साधु बन के क्या क्या चेंज हुआ? तो क्या कुछ नहीं चेंज हुआ। देखिए क्या बदला साधु बन के? तो उसने कहा कि भाई जो पहले सिचुएशन थी वही अभी है, जो पहले परिस्थितियाँ थी अभी भी वही हैं, जो पहले पेपर आते थे अभी भी पेपर। तो इनके बदला क्या? इनके मैं बदला हूँ, मुझे पता है सब कुछ ऐसे ही चलेगा। उन पर रिएक्ट करने का जो मेरा
टाइम है, उन पर रिएक्ट करने की जो मेरी भावना, उन पर रिएक्ट करने की जो मेरी शक्ति है वो चेंज हो गई। यही तो होता है। शुरू से अभी तक यज्ञ में कुछ चेंज हुआ? वही पेपर, वही परिस्थितियाँ, वही वो सब, और मुरली भी सेम ही आ रही है भाई, रोज रोज एक ही शिक्षा है। चेंज क्या हुआ? जिन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि एक ड्रामा कल्याणकारी और ये शब्द, ये स्थिति तो है। तो क्या चेंज हुआ? मैं चेंज हुआ। ओके, तो संगम योगी ब्राह्मण धैर्य रखेगा और कुछ नया बताओ। बाप दादा की हर आश पूरी करेगी। बड़े बड़े आंसर है। बाप दादा की हर आश पूरी करेगा। दादी जानकी जी की क्लास छोटी छोटी चीजें बताओ। ये तो सारी पता ही है। श्रीमत पर चलेगा, आश पूरी करेगा, मोल्ड होगा, गोल्ड होगा। हाँ, 4 प्रकार के ब्राह्मण। एक मिनट। हाँ, अपनी भूल को सुधार करें। अपनी भूल को चेक करके चेंज करेगा बाबा के सामने। जितना ज़्यादा सच्चे बाबा से रहोगे उतनी ज़्यादा ताकत मिलेगी, उतना ज़्यादा ओवरकम हो सकते हो। जो कुछ है मन में, जो संकल्प आ रहा है, गिरे से गिरा, बुरे से बुरा, शाम को जाके बाबा को बता दो। सच्चाई से बताया, आज नहीं तो कल निकल जाओगे। बाबा ने कहा हुआ है कि ब्राह्मण कोई ही होते जो दूसरे लौकिक ब्राह्मण तो दान लेते, हाँ, तुम वो ब्राह्मणों को दान देते हो। आज बाबा ने दान, जैसे दादी जानकी ने सुबह दूध दिया तो कैसे किसी को दान किया, हाँ, किसी को दान देना, पहले किसी को दान देना है, फिर आगे बढ़ना है। फिर खाना। आज बाबा ने विशेष सेवा के लिए किसके लिए बोला? एक तो गरीब बोला, हाँ, एडवर्टाइज करना है। किसके लिए ये बताओ? बाबा ने कहा कि समझेंगे कौन किन को याद किया। बाबा ने आखिरी पेज में था, आखिरी पेज, आखिरी पैराग्राफ, आखिरी लाइन है। लाइनें याद है आपको, फिर भी इतना ढूंढना पड़ रहा है, चक्कर क्या? ढूंढना तो थोड़ा सा रह हो ही जाता है। गाइड, उनको गाइड करना टू हेवन। किसको? जो आते हैं, कौन आते हैं? बाबा के नए बच्चे, हाँ, उनको गाइड करना है। दूसरे पेज पे है। तो वो भी तो एक राइट आंसर है ना। बाबा ने सर्विस के लिए किनको बोला कि वो आएंगे तो खूब नामाचार होगा? हाँ, साहूकारों की बात की थी। मनुष्य एक भी कोई बड़ा आदमी निकल पड़े तो आवाज होगा। गायन है तुलसीदास, गरीब की कोई बात नहीं सुनता, गरीबों की कोई नहीं सुनता। ठीक है, तो सेवा के लिए वारिस तैयार करने, वारिस। ठीक है, और वारिस का मतलब क्या होता है? कैपेबल, बड़ा आदमी नहीं। ठीक है, अगर आपको कभी भी निमित्त बनने का मौका मिले, सबसे ज़्यादा ध्यान देना जो सबसे ज़्यादा लो प्रोफाइल है, फिजिकली नहीं। जैसे आज बाबा ने कहा माताएं तो अबोध है, पढ़ी लिखी कम है, लेकिन बाबा ने ये भी आगे कहा कि और ही अच्छा है, ये है, इस लाइन में है सारा राज, इस लाइन में है सारा राज, पर ये किसी ने खोला नहीं। अब एक लाइन पकड़ ली, माताएं तो अबोध है, या तो इनसे कपड़े धुलवा लो, या इनसे पर्दे धुलवा लो, या इनसे खाना बनवा लो, या इनसे भोग बनवा लो। तो ये माताएं सुन रही है ना अपने स्टेट माइंड, उसमें सुन के ये बात उनको राहत दे रही है, भगवान ने। और फिर वो जिस चीज़ से ऊपर बढ़ना चाहिए था, अगर कोई शक्तिशाली माता होगी तो मैं अबोध नहीं हूँ बाबा, मैं सब सुबोध हूँ। ठीक है, मैं हर चीज़ को करने में के लिए सक्षम हूँ, हर चीज़ को। जैसे बाबा एक शब्द बोलते हैं कि बांधेलियों को बाबा बहुत प्यार करते हैं, तो बांधेलियाँ खुश हो जाती कि हम बांधेलिया ही रहे। नहीं, ऐसा प्यार नहीं चाहिए बेचारा वाला। अपने बंधन काट के जल्दी से जल्दी मधुबन पहुंचना चाहिए। योग तपस्या बढ़ा देनी चाहिए, ताकत बढ़ा देनी चाहिए। तो इसलिए क्या करना है? वारिस तैयार करने। और वारिस तैयार करने के लिए एक ही तरीका है, एक अपना योग बल, दूसरा सामने वाले के लिए पालना। हर एक आत्मा में ताकत है, ये मैंने यहाँ देखा है, प्रैक्टिकल करके देखा है। कोई भी आत्मा खड़ी हो सकती है, मरी से मरी भी खड़ी हो सकती है। जिसके पास कुछ नहीं है, एक ढेला भी नहीं, ज्ञान के नाम पे, वो भी खड़ी हो सकती है, पर उसे सही से नरिश किया जाए तो। गरीबों की बाबा सुनता है ना। अच्छा, और सबसे ऊंच सोच और संकल्प रखने वाले।
सबके लिए ऊंच और ऊंच, संगमयुगी ब्राह्मणों के लक्षण, सबके लिए ऊंच सोच रखने वाले, और वो जहाँ रहते उनका योग उनके व्यवहार में दिखाई देगा। जो भैया बोलना चाह रहे हैं ना, ये नहीं कि बाहर योगी हैं, बाहर, जैसे आप सुबह सुबह देखो, सारे जितने भी ब्राह्मण मधुबन में हैं, सारे नहा धो के जब 7 बजे क्लास में बैठते हैं, कितने अच्छे लगते हैं। और 7 बजे जब वो क्लास में बैठे हैं, सारे उनके कमरों में जाके देख लो, वहाँ दिखाई देगा योग। उनका बेड कैसा है, हमेशा जब भी वॉशरूम यूज़ करते हो, ये सिविक सेंस है, हमेशा पीछे से पानी डालना ही चाहिए, चाहे कुछ हो चाहे ना हो। आधे बाल्टी में कुछ नहीं जाता है। सामने वाले को ये रिस्पेक्ट रहनी चाहिए कि भाई जो भी आ रही है देवकुल की आत्मा, वो उसे सुन, उसका मन खराब ना हो। कभी कोई कपड़ा रखा है, कभी आपका कुछ वो सोप रखा है, या ऐसे नहीं। इसी तरीके से रूम मेरा नहीं है, 9 लोगों का रूम है। एक बार को 9 लोगों की वजह, 8 लोगों की वजह से मैं एडजस्ट कर सकती हूँ, पर मेरी वजह से किसी को एडजस्ट ना करना पड़े, मेरी वजह से किसी के संकल्प ना चले। हर चीज़ का ध्यान रखना, कपड़ों से लेके, हैंगर से लेके, बेड से लेके। मैं सुबह उठा और रजाई पंखे पे लटकी हुई है, चादर नीचे पड़ी है, जूते बेड पे रखे हैं। ऐसे नहीं होता है यहाँ, ऐसे नहीं होता, कौन बेड पे रखता है? ऐसे पंखे में रखे कहाँ रहते हो? भावनाओं को पकड़ो तुम। मैं वो, अरे वो एग्जाम्पल दे रहा हूँ अतिशयोक्ति अलंकार में। 5000 साल की आप जो कर रहे हैं, आपको लगा ये भी उदाहरण। अच्छा, एक छोटी सी बात देखो, चलो सारी चीज़ें छोड़ दो, सारी चीज़ें रियलिटी है कि नहीं है, कि भाई चीज़ें सिस्टमेटिक नहीं रख, वो व्यवस्था ही उनकी अवस्था बता देगी। और ये नेचर में होता है, चाहे तुम्हारे पास 1 जूता है, चाहे तुम्हारे पास 100 जूते हैं, ये नेचर में होता है। इसलिए संगम युगी ब्राह्मण हमेशा दूसरों का ध्यान रखेगा श्रीमत अनुसार, है ना। और अपनी मनचर्या को श्रेष्ठ हो। ये अगर तप बनाना है, योग को, याद को तप बनाना है, तो अपने मन पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखो। आज सुबह भी बता रहे थे, अगर मैंने कहीं भी किसी भी उस पर यूट्यूब पर कोई भी यूट्यूब देखी, कुछ भी देखा और कमेंट कर दिया, वो उसकी कमाई है सामने वाले की। जैसे एक तो बाबा की देख रहे हो आप, तो देख रहे हो तो वो तो बाबा का ही ज्ञान मिलेगा। लेकिन अगर कोई दुनिया भी देख रहे हो तो उसको प्रेरणा भी मिलेगी और उसको पैसे भी मिलेंगे। आपका सूक्ष्म विकर्म बनता है, कर्मों की गुह्य गति। तो इसलिए क्या देखना है क्या नहीं देखना है बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये था कि कोई टू मच मोबाइल चलते चलते मूवी देखना, रील्स, फेसबुक, और उनका जो अच्छा लगा उसको स्टेटस पे लटका देना। हाँ, आजकल ये चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है संगम युगी ब्राह्मण भगवान को जानते हैं, और झूठ तो झूठ, सच की रत्ती भी नहीं है बाहर, फिर भी कभी किसी सन्यासी का, कभी किसी उदासी का, कभी किसी मूवी का, कभी किसी का, कुछ भी लटकाते रहेंगे। या कपिल जी का शरीर अच्छा लगा, ठीक है ना। लौकिक दुनिया के भद्दे जो भी वो होते हैं, क्या नाम है, सीरियल्स, हंसी के मजाक के, उनको फॉरवर्ड करते रहते हैं, गलत है। ठीक है, तो विशेष संगम योगी ब्राह्मण अपने तप का ध्यान रखेगा। ये समय मेरा है। संगम योगी ब्राह्मण वो जो फिर छोटी छोटी चीज़ें, जैसे परिवार की बात होगी, परिवार अर्थात पालना करना। परिवार अर्थात जैसे परसों संडे की मुरली में बाबा ने क्या डेफिनेशन बताई सेवा की, कौन बताएगा हाथ खड़ा करके? मनसा वाचा कर्मणा। और सर्विस अर्थात स्नेह और सहयोग, स्नेह और सहयोग। ओके, ओम शांति। चलो फिर कल करते हैं ना। थैंक यू।